अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। उसने कहा सर स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफाई करना है टाइप को जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है उसकी। अब सर याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लीजिए, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और टाइप्स को डिस्कस किए हैं। जिसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि उसमें हमने सारी टाइप्स जो बेसिक टाइप हैं जो आप पेपर में या आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी जा सकती हैं, हमने सारी डिस्कस कर ली जो बुक में गिवन थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर हमें क्या करना है, टाइप स्पेसिफाई करनी है। अब हमारे पास पहला मैट्रिक्स क्या है, अगर आपने नहीं देखी हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन की तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हम सारी टाइप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अब उसने कहा सर पहली जैसे ही आपने टाइप देखी मुझे याद आ गया। सर देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा ये, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। डायगोनल मैट्रिक्स सर याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट हो। क्या हो, मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट हो। तीनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट हो मेन डायगोनल में, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर वही डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं तो हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर वही डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे तीनों से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बता दी। सर याद रखिएगा, तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 में जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे सर वो मैट्रिक्स तो है, बट कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगेन एक्सप्लेन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि सर इसके मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट आएगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0। अब सर देखें मेरे पास जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कौन सा आपके पास मैट्रिक्स है। सर देखें पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उसने कहा सर 1। कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1। तो सर अगर सिंगल कॉलम है तो हम उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, और अगर सिंगल रो है तो हम उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहा कि सर अगर सिंगल कॉलम होगा तो कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और अगर सिंगल आपके पास रो होगी तो आप क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1। रो भले कितनी ही हो, रो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी ही हो सर, लेकिन आपके पास कॉलम कितने होना चाहिए, जस्ट 1। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो मेरे पास मैट्रिक्स है सर वो क्या है, वो है कॉलम मैट्रिक्स। और अगर उसमें सिर्फ एक रो होती है, सर नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, सिंगल रो होती है, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, फिर आप बोलेंगे जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। सर क्यों रो मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो है। ठीक है, यहाँ पे तो तीनों हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाइए यहाँ पे सर पार्ट नंबर 4 में देखें मेरे पास क्या है भाई। सर पार्ट नंबर 4 में अब यहाँ पे बच्चे दो जगह कंफ्यूज होते हैं। क्यों, वो सोचते हैं सर ये सिमेट्रिक है। सर याद रखिएगा अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सर याद रखिएगा आपको एक ही बात दिमाग में लानी है, या तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, या तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा या तो फिर वो स्क्यू हार्मिशियन होगा। क्या होगा भाई, या तो हार्मिशियन होगा या फिर स्क्यू हार्मिशियन होगा। ठीक है, अब हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन की कंडीशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर याद रखिएगा अगर आपने कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स का क्या किया, कॉन्जुगेट किया और फिर ट्रांसपोज किया, और वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्मिशियन। लेकिन अगर आपने कॉन्जुगेट किया और फिर ट्रांसपोज किया, आपके पास ए तो आया बट साइन क्या हुई, चेंज। मतलब आपके पास वैल्यूज़ तो सेम हो, एलिमेंट सेम हो, लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या हो, डिफरेंट हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, सर वो हार्मिशियन नहीं है, स्क्यू हार्मिशियन है। तो अब आ जाइए चेक करते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है भाई। उसने कहा सर अगर आप इसको लेट करते हैं कि ये ए है, क्या है, ए। अब बताएं ए मेरे पास क्या है भाई, ए मेरे पास आ गया 0 आयोटा आयोटा 0।
चलिए अब इसको कॉन्जुगेट कर लीजिए। तो जैसे ही कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे स्टूडेंट को एक बात पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब इमेजनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा वाला। तो मेरे पास रियल पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज आएगा, इमेजनरी पार्ट का मैं साइन चेंज करूंगा तो माइनस आयोटा और मेरे पास क्या रहेगा, ज़ीरो। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका क्या, ट्रांसपोज। ठीक है, स्मॉल टी अगर पावर में, इसका मतलब सर ये क्या है, ट्रांसपोज है। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में या कॉलम रो में चेंज होती हैं। तो रो मेरे पास क्या है भाई, रो मेरे पास है ज़ीरो माइनस आयोटा, तो कॉलम क्या बन जाएगा, ज़ीरो माइनस आयोटा। दूसरी रो मेरे पास क्या है, माइनस आयोटा ज़ीरो, तो मेरे पास क्या बन गया, दूसरा कॉलम बन गया माइनस आयोटा ज़ीरो। अब एक बात आप नोटिस कर लीजिए कि अगर देखें तो एलिमेंट्स तो सेम है, ज़ीरो से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर जो आपके पास वैल्यू है ना उसकी साइन अपोजिट है। जो प्लस में था वो माइनस में आ गया, जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। इस सर मेरे पास देख के बताइए ये क्या है। उसने कहा सर ये ए तो नहीं है, ये माइनस ए है। सर क्यों माइनस ए है, क्योंकि अगर मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा, आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा। इसका मतलब ये मेरे पास ये ए नहीं है, ये माइनस ए है। तो इसका मतलब आपने जब इसका कॉन्जुगेट किया और फिर ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिल गया, माइनस ए। और अगर माइनस ए मिला डेट मीन्स कि आपके पास जो मैट्रिक्स है सर वो क्या है, वो है स्क्यू हार्मिशन। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है भाई, वो मेरे पास है स्क्यू हार्मिशन। तो मैंने लिख दिया सर ये क्या है भाई, स्क्यू हार्मिशन है। ठीक है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हार्मिशन कब होगा और स्क्यू हार्मिशन कब होगा। अब देखें नेक्स्ट पे पार्ट नंबर 5 में आपके पास जो गिवन है वो क्या है भाई। उसने कहा देखें सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं और हैं क्या, 1 1 1। इसका मतलब ये कि अगर एलिमेंट सेम हुए और 1 1 1 हुए तो इसका मतलब पार्ट नंबर 5 जो मेरे पास है वो क्या होगा, आइडेंटिटी। ठीक है सर, क्या होगा, आइडेंटिटी, या इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि डायगोनल में क्या होता है, मेन डायगोनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, स्केलर में एलिमेंट सेम होते हैं। लेकिन याद रखिएगा यूनिट या आइडेंटिटी के अंदर आपके पास क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1 एंड 1। अब आगे बढ़ जाइए। अब जैसे ही अब यहाँ पर अब आप चेक करेंगे सर ये आपके पास क्या है, तो उसने कहा देखें एक बात यहाँ चेक करेंगे, हमारे पास सारे एलिमेंट्स तो ज़ीरो हैं लेकिन मेन डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स हैं। क्या है, मेन डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेन डायगोनल में एलिमेंट्स आपके पास हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर मेरे पास पार्ट नंबर 6 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, लेकिन मैं एक बात और कंफर्म कर दूं सर, याद रखिएगा अगर डायगोनल मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर आप ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कहीं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो नहीं दे रहा। लेकिन वो आप तब देखेंगे जब आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स वाला ऑप्शन सवाल में, क्वेश्चन में ना हो। ठीक है, तब आप देखेंगे सर ये सिमेट्रिक है या क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है सर, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद ए एज इट इज़ वापस आ गया, यानी कि मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब आपके पास वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, लेकिन इसी तरह अगर आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद ए तो आया बट माइनस में आया, मींस उनकी साइन क्या हुई, अपोजिट हुई, तो इसका मतलब ये कि अब वो क्या होगा, वो आपके पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरी पूरी कोशिश है कि भाई यहाँ पे आपके पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो डिस्कस में कर लूँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन याद रखिएगा फिर भी सर हम सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आपको वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है सर, अब देखें मेरे पास पार्ट नंबर 7 क्या है भाई। ठीक है, अब पार्ट नंबर 7 देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था। ठीक है, देखने में चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी इसीलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं डायरेक्ट मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास पार्ट नंबर 7 में क्या है भाई, सॉरी 7 नहीं, मेरे पास 4 में क्या है, 4 में मेरे पास क्या था। उसने कहा सर 4 में मेरे पास था स्क्यू हार्मिशन, तो मैंने लिखा पार्ट नंबर 4 और यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा स्क्यू। ठीक है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन और साथ में क्या लिख दिया हमने, मैट्रिक्स। चलें
अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे हम 7, 8 और 9 पे। अब 7 में अगर आप देखेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे एक बात समझाऊँ मैं आपके पास, डायगनल में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। तो अगर डायगनल के सारे एलिमेंट सेम हैं तो इसका मतलब ये कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है सर वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा ताकि मुझे समझाने के लिए स्पेस मिल जाए, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो अब मेरे पास पार्ट नंबर 7 में क्या है, उसने कहा सर अगर डायगनल के सारे एलिमेंट सेम हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आ जाइए कि सर यहाँ अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कंडीशन। तो अब आप देखेंगे सर ये आपके पास या तो हार्मिशन होगा या तो स्क्यू हार्मिशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्या होता है, हार्मिशन या स्क्यू हार्मिशन। तो एक काम ये करेंगे कि हमने कहा सर अगर ये ए है, ठीक है भाई, अगर ये हमारे पास क्या है ए, और ए बताएं मेरे पास क्या है भाई, ए मेरे पास आ रहा है 0 आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा 0 -4 आयोटा, फिर मेरे पास क्या आएगा -2 आयोटा 4 आयोटा और 0। सर मैं इसके बाद आपको ट्रिक भी समझाऊंगा कि कैसे हम हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन को पिक करेंगे। अब सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉन्जुगेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा -2 आयोटा, फिर मेरे पास आ जाएगा आयोटा 0, फिर मेरे पास आ जाएगा 4 आयोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आयोटा, यहाँ आ जाएगा -4 आयोटा और ये आ गया 0। अब एक बात कंफर्म करें, तो अब क्या करना है, अब अभी हमने क्या कॉन्जुगेट, अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो मुझे बताएं सर ट्रांसपोज में क्या होता है, हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर 0, पहली रो है 0 माइनस आयोटा -2 आयोटा। दूसरी रो बताएं मेरे पास क्या, दूसरी रो मेरे पास है सर आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 0 और फिर मेरे पास 4 आयोटा। अब बताइए सर थर्ड रो में मेरे पास क्या है 2 आयोटा, फिर मेरे पास है -4 आयोटा और 0। अब आप चेक करेंगे कि सर आपके पास ए आया या -a आया। कैसे चेक करेंगे, चेक कीजिए, सारे एलिमेंट्स की साइन सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। उसने कहा जी सर सारे एलिमेंट सेम है, इसका मतलब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया सर ए। कौन आ गया, उसने कहा सर ए आ गया। और अगर ए आ गया इसका मतलब ये कि मेरे पास जो पार्ट नंबर 8 है, ठीक है सर, इसका मतलब जो मेरे पास पार्ट नंबर 8 है सर वो क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या मेंशन करेंगे कि सर वो मेरे पास क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके लास्ट पार्ट पे, देखेंगे हमारे पास क्या, और फिर मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक कि आप हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन कैसे पिक कर सकते हैं देखते के साथ। तो अब बताएं सर मेरे पास कंडीशन क्या है, उसने कहा सर अगेन वही चीज़ पिक करूंगा मैं कि मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, देखिए ज़रा सर। अब मेरे पास मैट्रिक्स है भाई 2, फिर क्या है माइनस आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 5 आयोटा, फिर बताइए क्या है आयोटा, फिर बताइए क्या है 3, फिर मेरे पास क्या है 7 आयोटा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है -5 आयोटा, फिर मेरे पास -7 आयोटा और फिर मेरे पास क्या आ रहा है 4। अब पहले तो मैं करूंगा इसका क्या, कॉन्जुगेट। अब चेक करें कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं जस्ट इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट तो एज इट इज आएगा और इमेजिनरी पार्ट की हो जाएगी साइन चेंज। ठीक है सर, फिर ये क्या बन जाएगा माइनस आयोटा 3 और ये हो जाएगा -7 आयोटा। फिर बताएं क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा 5 आयोटा, फिर मेरे पास हो जाएगा 7 आयोटा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 4। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है सर, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। दोबारा बोलेंगे क्या होगा, रो को कॉलम में या कॉलम को किस में चेंज करेंगे, रो में। तो मेरे पास पहली रो क्या है 2 आयोटा, फिर मेरे पास है -5 आयोटा। दूसरी रो मेरे पास क्या है माइनस आयोटा 3, फिर मेरे पास क्या है -7 आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 5 आयोटा, फिर है 7 आयोटा और फिर मेरे पास है 4। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या आपके पास वो वैल्यू वापस आ गई। ठीक है सर, उसने कहा जी सर अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरी वैल्यूज़ ही वापस आ चुकी हैं, और अगर सारी वैल्यूज़ वापस आ गई इसका मतलब आपको ए वापस मिल गया।
कौन वापस मिल गया? उसने कहा सर ए वापस मिल गया। और अगर ए वापस मिल गया इसका मतलब ये कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है इस बार वापस अगेन क्या है सर? आपके पास है हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है सर, क्या है? हार्मिशन मैट्रिक्स। सर एक बात याद रखिएगा, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाऊं। सर याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास क्रॉस में एलिमेंट्स सारे होते हैं ना हार्मिशन के अंदर, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, जैसे 5 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 5 आयोटा, जैसे 7 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा। तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है? हार्मिशन। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? माइनस आयोटा। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस 2 आयोटा। माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस 4 आयोटा। अगर कॉन्जुगेट है इसका मतलब हार्मिशन मैट्रिक्स है। क्या है? हार्मिशन। लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? सेम, तो फिर वो आपके पास हार्मिशन नहीं होगा, स्क्यू हार्मिशन होगा। ये मैंने आपको देखते के साथ पहचान करने की ट्रिक बता दी। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ मूव करेंगे? अब मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही आसान होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या लिखा हुआ है? अ न्यूज़पेपर एजेंट। एक न्यूज़पेपर एजेंट है सर, वो क्या कर रहा है? ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ईच डे, ठीक है, ऑफ 1 वीक। उसने क्या कहा? उसने कहा भाई एक न्यूज़पेपर एजेंट है किसी टाउन का, उसने रिकॉर्ड किया नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो बेचे उसने हर दिन, ठीक है, वीक के। अब यहाँ पे कंडीशन बना ली कि मंडे को उसने क्या बेचा? डेली डॉन बेचा, डेली जंग बेचा। सर कितना सेल किया उसने? मंडे को 80 और आपके पास जंग कितने बेचे उसने? 100। सेम एज इट इज ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सारा हो गया। अब आगे से क्या कह रहे हैं? राइट दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। सर आपको इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और आगे से क्या कह रहे हैं? एंड राइट इट्स ऑर्डर, और आपको उसका ऑर्डर बनाना है। ठीक है, तो हमने कहा चले हम सॉल्व करते हैं। 2 काम करना है। एक मुझे क्या करना है? मुझे बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? मैंने यहाँ लिखा सर मैं क्या बना रहा हूँ? मैट्रिक्स फॉर्म बना रहा हूँ। अब जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा सर एक बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स तब जनरेट होता है जब आपके पास सारी जो डेटा है वो कंप्लीट हो। डेटा कंप्लीट होने से मुराद फॉर एग्जांपल भाई देखें, आपने संडे को ऐसा नहीं होगा कि आपने डेली डॉन तो बेचा बट जंग नहीं बेचा। मतलब जंग क्या है? जंग की जगह आपने मेंशन कर दिया डैश कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है सर, रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब जीरो की बात भी नहीं है कि रिकॉर्ड ही नहीं है, जीरो भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्राइडे को पता नहीं कितने जंग बिके आपके पास अखबार। तो याद रखिएगा डेटा कंप्लीट होगा, मतलब कोई मिसिंग डेटा नहीं होगा। तो अब मेरे पास क्या है? मंडे को उसने कहा कितने सेल किया भाई? 80 डॉन बेचे और जंग कितने बेचे? 100। सर ट्यूसडे को कितना सेल किया? ट्यूसडे को सेल किया 90 और जंग कितना सेल किया? 110। फिर आपके पास वेडनेसडे को कितना सेल किया भाई? 100 और जंग कितना सेल किया? उसने कहा सर 90। फिर मेरे पास वेडनेसडे थर्सडे को मेरे पास कितना डॉन मैंने सेल किया? उसने सर मैंने नहीं, न्यूज़पेपर के एजेंट ने 95 बोथ। सर आगे बताएं फ्राइडे को कितना सेल आउट हुआ? 85 हुआ डॉन, और जो आपके पास जंग अखबार है वो कितना सेल आउट हुआ? उसने कहा 105। फिर सैटरडे को हुआ 75 और आपके पास जो जंग था वो कितना सेल हुआ? उसने कहा 85। संडे को सेल हुआ 70 और बेसिकली जंग सेल हुआ 80। तो ये आपके पास क्या होगा? ये हो गई मैट्रिक्स फॉर्म और ये हो गया इसका पार्ट 1 कंप्लीट। लेकिन उसने एक और बात कही है, अगर आपको याद हो। सर क्या कहा? उसने आगे से कहा कि राइट्स इट्स ऑर्डर, आपको इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है सर, तो मैंने क्या लिखा? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे तो ऑर्डर लिख दीजिए, आप पूरा लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का चाहिए ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे बनाएंगे सर? याद रखिएगा ऑर्डर होती है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? उसने कहा नंबर ऑफ रोज है सर 1 और 1 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? उसने कहा सर 2। एंड नंबर ऑफ कॉलम काउंट के करके बताएं कितनी हुआ? नंबर ऑफ कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऑर्डर क्या बन गया? ऑर्डर बन गया 2/7। और ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, उसने कहा सर 2, और कॉलम कितने आ गए, उसने कहा सर 7, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काम आनी थी, और उम्मीद है कि आपको मिल भी गई होंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।